अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने साइटोलॉजी की पूरी सीरीज शुरू की हुई है, वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा था इंट्रोडक्शन, सेल का इंट्रोडक्शन, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस, फिर सेल वॉल को देखा, सेल मेम्ब्रेन को देखा, उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनल शुरू कर दिया है। उसमें क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल्स में समझाया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स होते हैं। और आपने देखा था कि जब हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल्स में समझाया तो वहां पर भी 70s राइबोसोम्स होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70s राइबोसोम्स होता है। तो उसी राइबोसोम्स के बारे में हम आज डिटेल्स में समझेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस तरह से, कहां पर उसका लोकेशन है, और सबसे पहले राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था। चलिए शुरू करते हैं, राइबोसोम्स के बारे में देखते हैं। यहां पर देखिए, हमने साइटोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट राइबोसोम्स, जो एक सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर खुद का अपना राइबोसोम्स होता है। तो ये राइबोसोम्स को सबसे पहले देखिए किसने डिस्कवर किया था। जॉर्ज ईमेल पैलेड ने 1955 में सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था। क्या देखा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। साइटोप्लाज्म ग्रेन लाइक दानेदार टाइप का कुछ होता है और उसी को उन्होंने नेम रख दिया कि ये राइबोसोम्स होता है। और ये कब डिस्कवर किया था? 1955 में। अच्छा, और इसी काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और नोबेल प्राइज कब मिला था? 1974 में। तो राइबोसोम्स को डिस्कवरी करने पर किस साइंटिस्ट ने दिया था? ईमेल पैलेट। और इसी काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1974 में। तो कितना इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स था, जो साइटोलॉजी का एक पार्ट, एक ऑर्गेनेल्स का पार्ट था, और उन्होंने डिस्कवर कर दिया, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब मिला था? 1974 में। और किसने डिस्कवर किया था, नेम किसने दिया था? पैलेड ने, जॉर्ज ईमेल पैलेड ने 1955 में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जहां से साइंटिस्ट के नेम पर नीट में क्वेश्चन आता है। बहुत जरूरी है सारे साइंटिस्टों के नेम याद रखना, जो आपको मार्क्स दिला सकता है और नीट में आपका सिलेक्शन करा सकता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे। राइबोसोम्स इज ए स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स के पास कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे या क्लोरोप्लास्ट में देखे थे कि डबल मेम्ब्रेन होती है या सिंगल मेम्ब्रेन। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यही एक क्वेश्चन बन जाता है और इम्पॉर्टेंट है कि राइबोसोम, कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स बताइए जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो है राइबोसोम्स। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन, एक फंक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है? राइबोसोम्स। इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, छोटा होता है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स होता है ये। बिकॉज इट मैन्युफैक्चर प्रोटीन, इट इज ऑफन कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? तो राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री है। और ये और थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखेंगे कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री कौन है, यानी राइबोसोम्स को कौन बनाता है, फर्दर राइबोसोम्स को कौन बनाता है? वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बनाता है किसको? राइबोसोम्स को। अच्छा, प्रोटीन को कौन बनाता है? राइबोसोम्स। प्रोटीन को राइबोसोम्स बोलते हैं, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम्स। और इस राइबोसोम्स को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है।
कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स की फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस। अच्छा यहां पर देखिए लोकेशन कहां होता है? राइबोसोम्स अकर इन टू फॉर्म्स, फ्री राइबोसोम्स एंड बाउंड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री राइबोसोम्स होता है, वो किसी से अटैचमेंट नहीं होता। और यहां पर देखेंगे बाउंड राइबोसोम्स अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसीलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यानी वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस है। और जो राइबोसोम्स फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उसका भी फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। दोनों प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, जो फ्री राइबोसोम्स होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म के अंदर यूज होती है उसको बनाने के लिए फ्री राइबोसोम्स आते हैं। और बाकी मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन के बाहर के जो पार्ट होता है, जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। तो यहाँ पे दो टाइप की प्रोटीन बनती है। एक प्रोटीन जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होता है, फ्रीली होता है, वो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर यूज होती है। और जो बाहर के लिए राइबोसोम्स काम करता है, प्रोटीन बनाता है, वो कौन सा राइबोसोम्स होता है? RER। तो ये दो मेन फंक्शन याद रखिएगा। और यहां पर एक और यहां पर देखिए है बाउंड राइबोसोम्स अटैच टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक खुद सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होता है। अच्छा यहां पर देखिए फंक्शन मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन में बताया था तो वहां बताया था इसका फंक्शन क्या है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या फंक्शन है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ इंजाइम। इंजाइम को बनाने में हेल्प करता है, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि प्रोटीन बनाता है और इंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो इंजाइम्स को बनाने के लिए राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन से क्या बन जाता है? इंजाइम बन जाता है। और क्या बनता है? प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स भी बनाते हैं, बहुत सारे हार्मोन, जैसे इंसुलिन हार्मोन्स, ये प्रोटीन के बने होते हैं। उस हार्मोन्स को बनाने के लिए इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्ट नहीं कह सकते कि डायरेक्ट हार्मोन्स बनाता है, लेकिन राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है। और बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, वो प्रोटीन इनडायरेक्टली क्या बनाता है? हार्मोन्स बनाता है। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन्स है, और वो ही इंसुलिन को बनाने के लिए, इंसुलिन प्रोटीन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि ये हार्मोन्स बनाता है, डायरेक्ट नहीं बनाता। याद रखना है कि राइबोसोम्स डायरेक्ट हार्मोन्स नहीं बनाता है। अच्छा अब यहां पर देखेंगे कि टू टाइप्स इसके राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S राइबोसोम्स और एक 80S राइबोसोम्स। ये छोटी क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 7, 8, 9, 10, ये 6, 7, 8 से ये शुरू हो जाता है राइबोसोम्स के बारे में। लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्या, कि राइबोसोम्स के कितने टाइप। यहाँ पे देखिए एक 70S टाइप्स और एक 80S टाइप। जो 70S टाइप्स होता है वहां देखें 70S राइबोसोम्स आर स्मॉलर राइबोसोम्स मेनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। मैंने जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल का डिफरेंस बताया था तो वहां भी समझाया था कि बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स होता है। बैक्टीरिया में कैसा होता है? 70S राइबोसोम्स। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्या यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स होता है? यस होता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो यहां पर देखिए इसकी अगर हम सब यूनिट देखें, सब कंपोनेंट देखें, सब कंपोजिशन देखें, तो यहां पर अच्छा ये जो 70S राइबोसोम्स मेड अप ऑफ लार्ज सब यूनिट। अगर हम 70S को डिफरेंशिएट करें दो पार्ट में, उसके दो कंपोनेंट को, तो दो कंपोजिशन को, तो कौन कौन से? एक लार्ज सब यूनिट 50S और स्मॉल सब यूनिट 30S। अच्छा एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट।
एक सेडबर्ग यूनिट है, उसके प्रोसेस के थ्रू ये यूनिट यहाँ पे लगाते हैं, सेडबर्ग यूनिट। तो 50s और 30s। अब यहाँ पे देखिए एडअप करने पे ऐसा लगता है कि 50s और 30s 80s होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे यही तो कंपटीशन के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम 70s को डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में अगर उसको करेंगे तो एक 50s करेंगे और एक 30s करेंगे, और अगर 80s को करने जाएंगे तो यहां पर देखेंगे 60s एंड 40s। तो यहां पर देखें लार्ज सब यूनिट 50s और स्मॉल सब यूनिट 30s। अच्छा, इसके लिए सब यूनिट है, मतलब अगर हम इस 50s में जाएं तो उसको फर्दर उसके कंपोनेंट हैं, वो टाइप नहीं है, राइबोसोम्स के टाइप्स नहीं है, कंपोनेंट है। याद रखिएगा कि 70s के दो टाइप कौन से, 50s और 30s, यानी लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये दो पार्ट होंगे। लेकिन फिर हम इसको फर्दर देखेंगे उसके कंपोनेंट में सब यूनिट। यहां पे देखिए 50s और 30s में 50s 23s rRNA, 5s rRNA, और 30s में देखेंगे 16s rRNA। इनका सबका अपना फंक्शन होता है, यहाँ पे सबका अपना फंक्शन होता है। तो 50s में 23s RNA, 50s rRNA, और 30s में 16s rRNA। और ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, खाली यही पूछ देंगे भाई 60s rRNA किस में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, 70s में या 80s में। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप टिक कर देंगे कि ये 70s में पाया जाता है। और यहां पे फर्दर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये 30s के सब यूनिट है या 50s के सब यूनिट है या 40s के सब यूनिट है। कहां पर है, 30s की सब यूनिट 16s rRNA। अच्छा, अब यहां पर देखिए एक 80s राइबोसोम्स होता है। तो 80s राइबोसोम्स में देखिए 80s राइबोसोम्स आर लार्जर राइबोसोम्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें 80s राइबोसोम्स पाया जाता है। लोकेशन कहां पे, साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। मैंने बताया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है। अटैच टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और किसके साथ अटैच होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। किसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, मैंने यहां पर आपको डिटेल्स में समझाया था। कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं। अच्छा, यहां पे सब यूनिट अगर देखें इसका कंपोजिशन, तो एन 80s राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ लार्ज सब यूनिट। इसकी लार्ज सब यूनिट क्या होगी, 60s, और स्मॉल सब यूनिट होगी 40s। अच्छा, अब यहां पर भी अगर हम फर्दर डिवीजन करें सब यूनिट के, तो यहां पर देखिए 60s राइबोसोम्स, इसको किसमें 20s rRNA, 5.8 srRNA, 5.8 srRNA, 5s rRNA, ये किसमें आएगा 60s में, 20s rRNA, 5.8s rRNA एंड 5s rRNA। और यहां पर देखें लास्ट वन कौन सा, 40s में 18s rRNA। ये सब डिवीजन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जो सब डिवीजन का पार्ट है। यही क्वेश्चन पूछ देंगे कि 20s rRNA किस में आएगा, तो आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली बता सकते हैं कि 60s में आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 18s rRNA किस में पाया जाता है, 40s सब यूनिट में पाया जाता है। तो इसके फर्दर कंपोजिशन के बारे में कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर आता है। राइबोसोम्स के बारे में इतना जानना जरूरी है। अच्छा, इसका डिटेल कहां पे यूज होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर आप राइबोसोम्स के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। वैसे टाइप का मैंने यहां पर देखिए एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है कि ये जो मॉडल बना है इसको हम पोलीसोम्स बोलते हैं, यानी एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं पोलीसोम्स। सबसे पहले देखिए, अगर एक mRNA है और उसके साथ राइबोसोम्स अटैच है तो उसको मोनोसोम्स बोलते हैं। तो मोनोसोम्स जो बनेगा उसमें प्रोटीन सिंथेसिस स्लो होगी, लेकिन एक mRNA में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बहुत फास्ट होती है, उसको बोलते हैं पोलीसोम्स।
तो जब भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा, इस राइबोसोम के साथ अटैच होना है किसको? एमआरएनए को। अच्छा, ये एमआरएनए कहां से आएगा? वो डीएनए से बन के, वो पूरा प्रोसेस हम प्रोटीन सिंथेसिस में समझाएंगे कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और ये एमआरएनए आके राइबोसोम से अटैच होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो एमआरएनए है वो किस यूनिट से आके अटैच होता है? किस यूनिट से आगे अटैच होता है? देखिए, इसकी दो यूनिट है राइबोसोम्स की, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। तो ये एमआरएनए आके अटैच होगा सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट से। यहां पर एमआरएनए किससे अटैच होगा? ये जो नीचे वाला स्मॉलर सब यूनिट है इसके साथ अटैच होगा, और फिर ये बाद में आके लार्जर सब यूनिट अटैच होगा। फिर यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए लार्जर सब यूनिट, ये पूरा पार्ट क्या है? ये लार्जर सब यूनिट है, और यहां पर आप देखेंगे स्मॉलर सब यूनिट है। सेम फॉर्मेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर इसी तरह से होता है कि पहले स्मॉलर अटैच होता है। यहां पर देखेंगे ये पॉलीपेप्टाइड या अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होता है, और यहां पर टीएनए अटैच, टीआरआरएनए अटैच होता है, और ये रीड करता है, इनिशिएटिंग कोडॉन ये सब रीड करता है। वो सब हम प्रोसेस पढ़ाएंगे कहां पर? प्रोटीन सिंथेसिस में डिटेल में उसको समझाएंगे। यहां पर देखिए ये एमआरएनए बनता है, यहाँ पे टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए इसको रीड करता है, फिर स्टार्ट होता है, स्टार्ट कोडॉन के थ्रू, फिर इस प्रोटीन बनने का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? पोलिसोम्स। यही वो स्ट्रक्चर है जिसके बाद प्रोटीन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो राइबोसोम्स का ओवरऑल अगर आपने देखा तो क्या बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होता है और यूकैरियोट्स के अंदर 80S होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70S होता है। तो यहां पर आपने राइबोसोम्स का डिटेल्स देखा, और ये क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम 70S को राइबोसोम्स को फर्दर डिवीजन करें तो यहाँ पे 50S और 30S, और अगर 60S का हम 80S को अगर हम राइबोसोम्स का डिवीजन करें तो यहाँ पर 60 और 40S, फिर उसके बाद उसके फर्दर अपने डिवीजन होते हैं, उसके कंपोनेंट होते हैं, उस कंपोनेंट को आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हम शुरू करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। हम वन बाय वन आग करते हुए आ रहे हैं, तो यहां पर नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर के सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।